सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका घंजला कॉमर्स क्लासेस में। आज हम शुरू करेंगे 26 मार्च 2025 के लिए स्कैनर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो शुरुआत करेंगे हम लोग किससे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म से। अब सर क्या आप हमें कॉन्सेप्ट नहीं बताओगे? भाई कॉन्सेप्ट बाय वे क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए 3 पार्टनर है पी क्यू आर। ठीक है सर, पी रेशो क्यू रेशो आर। उनका है रेशो 3:2:1, 3:1। कौन आया नया पार्टनर? एस आया। कौन आया? एस। ये पार्टनर नया पार्टनर आया जो कि एडमिट हुआ। कितने हिस्से के लिए? 1/8 हिस्से के लिए। ठीक है सर। विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम पी एंड 1/16 फ्रॉम क्यू। लिखा हुआ है साफ साफ कि उसने क्या करा? 1/16 किससे लिया? फ्रॉम पी, और 1/16 किससे लिया? फ्रॉम क्यू। ठीक है। और कह रहा है आप क्या निकालो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले करना क्या हम लोगों को? साफ साफ लिखा हुआ है कि पी से कितना हिस्सा लिया? 1/16, और क्यू से कितना हिस्सा लिया? 1/16। तो देखो सिंपल सी बात। सो यहां पर क्या होगा? पीज न्यू शेयर। पहले कितना था पी का शेयर बाबू? 3/6। कितना चला गया? 1/16। एलसीएम लो 48। तो 6 8 8 3 24 माइनस 3 कितना आ गया? 21/48। सेम वे में हम क्या करेंगे? पी की बात, क्यू का हिस्सा निकालेंगे। क्यू न्यू शेयर क्या निकलेगा? पहले कितना था उसका? 2/6। देखो ना, 2/6 कितना गया? 1/16। कितना आ गया? अगेन 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। 6 8 8 2 16 माइनस 3, तो 13/48। आगे चलो। जो पी क्यू आर, आर का कितना था? 1/6, जो कि क्या था? अनचेंज। क्या था उसका? अनचेंज। ठीक है। और जो एस आया था वो कितने का था? 1/8। सो हम क्या करेंगे? ध्यान से बनना सीखो बाबू, बिल्कुल ध्यान से बनना। पी रेशो क्यू रेशो आर रेशो एस। अब पी का हिस्सा कितना आया था? सर पी का हिस्सा आया था 21/48। ठीक है। क्यू कितना हिस्सा आया था? 13/48। तो यहां ध्यान रखना 21/48 रेशो 13/48। आर का तो अनचेंज था 1/6, और उसका कितना था? एस का 1/8। तो दोबारा एलसीएम लेकर के 48 आ जाएगा। एलसीएम 21 रेशो 13 रेशो 8 रेशो 6। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 21 13 8 6। ये आपकी आ जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक चीज और पूछ सकता है कि यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी? तो ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो न्यू रेशो तुम्हारे सामने है, ठीक है ना, और ओल्ड तुम्हारी पहले गिवन थी 3:1। तो जब ओल्ड में से न्यू को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हुए दो केस बनते हैं, या तो आंसर आएगा प्लस में या आएगा माइनस में। अगर आंसर प्लस में आता है तो वो सैक्रिफाइस है, अगर आंसर माइनस में आता है तो वो गेन कर रहा है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ध्यान समझना, पुनीत और दीपक दो पार्टनर है जिसकी रेशियो 2:1। इन्होंने मान्या को एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर। मान्या ब्रॉट 1 लाख रुपीज एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। देखो सिंपल सी बात, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन था? पुनीत और दीपक। कौन आया नए पार्टनर? मान्या। ठीक है। तो ये रेशियो कितनी थी? 2:1। अच्छा, मान्य आई। मान्य कितने रुपए लाई? मान्यास गुडविल कितनी है बच्चों? वो है ₹1 लाख। आगे बढ़ते हैं। विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। जो कि क्रेडिट किसको की गई? एंटायरली पुनीत कैपिटल अकाउंट में। मेरी बात को ध्यान से समझना। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है ना, तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? सर सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सारा का सारा हिस्सा पुनीत को मिला तो पुनीत ने ही क्या किया होगा? सैक्रिफाइस किया होगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो हमने क्या करा कि मान्य जो गुडविल 1 लाख रुपए लेकर आई, वो सारा हिस्सा किसको दे दिया? क्रेडिट कर दिया गया पुनीत के कैपिटल अकाउंट में। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 1 लाख रुपीज। अब मेरी बात सुनना बच्चों, जो फर्म की गुडविल है ना, वो कितनी रुपीज है? 1 लाख। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं 1 लाख, सॉरी यहां पर 1 लाख नहीं, यहां पर है कितनी? 3 लाख। कितनी है बच्चों? 3 लाख। अब मेरी बात सुनो, मान्य गुडविल कितनी है? 1 लाख। कितने हिस्से में? 3 लाख। लाख से लाख कट, तो मान्य का हिस्सा कितना होगा? 1/3। तो किसका हिस्सा है?
मान्य का शेयर है। ये किसका हिस्सा है? मान्य का शेयर। तो ध्यान रखना ये कितने हिस्से के लिए आ गई? 1/3 शेयर के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सारा हिस्सा किसने सैक्रिफाइस करा? पुनीत ने। इसका मतलब कि जो 1/3 शेयर है ना, वो किसने हिस्सा करा? जो मान्य का शेयर है। कितना बच्चों? 1/3। ये किसने सैक्रिफाइस किया? सारा का सारा, ये सारा का सैक्रिफाइस किया बाय पुनीत, ठीक है ना। तो उसको पुनीत ने सैक्रिफाइस किया। सो पुनीत का नया शेयर कितना हो जाएगा? पुनीत न्यू शेयर। अच्छा मेरी बात सुनो, पुनीत का पुराना शेयर कितना था बच्चों? पुनीत का पुराना शेयर था 2/3। तो 2/3 में से 1/3 क्या कर देंगे? माइनस कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है सर। जो डी था, D4 कौन था यहाँ पर? दीपक। दीपक का शेयर कितना है सर? वो तो अनचेंज है ना, वो कितना था? 1/3। और नया हिस्सा कौन था पार्टनर? मान्या शेयर, वो कितना था? 1/3। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ जाएगा? 1/3, 1/3 और 1/3। तो कितना आ जाएगा ये? 1:1:1 आंसर। आई होप तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी हिस्सा था सारा का सारा किसने सैक्रिफाइस करा था? पुनीत ने। तो सारा हिस्सा किस में से माइनस करेंगे? पुनीत में से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है। ए और बी दो पार्टनर है 2:1 में, ठीक है सर। इन्होंने 1 अप्रैल 2017 को डिसाइड करा कि वो सी को एडमिट करेंगे 1/5 के लिए, ठीक है सर। फॉर दिस पर्पस गुडविल वाज वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ध्यान रखना, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज करना है, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर। भाई मेरी बात सुनो, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर देना, उसका 80% करना है। क्या करना है? 80% आपकी गुडविल आ जाएगी। आओ जरा, प्रॉफिट है पिछले 4 साल के 167, 156, 192 और माइनस के 10,000। आओ जरा ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है सर। रेशो है 2:1। ओके सर। कौन आया? सी। कितने हिस्से के लिए? 1/5 के लिए। ओके सर। लिख रखा है जो गुडविल है ना बेटा, वो एवरेज प्रॉफिट इनटू 80% है। ये क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्या है ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट? ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट दे रखा है पिछले 4 साल का, तो सबसे पहले आपको निकालना है बाबू एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था सर, याद करो याद करो याद करो। हाँ जी याद आ गया। सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या होगा? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या निकलेगा? सम निकालो बेटा इसका। तो आप क्या करो, सबको प्लस कर दो। 167,000 प्लस 156,000 प्लस 192,000 और माइनस कर देंगे बेटा 10,000 और अपॉन कर देंगे किससे? 4, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस क्यों करा? क्योंकि वो नेगेटिव था, क्योंकि वो लॉस था, इससे तो क्या करेंगे? माइनस। क्या पेपर में इतना आसान क्वेश्चन आएगा? देखो बेटा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। पेपर में एडजस्टमेंट भी आ सकती है, एबनॉर्मल लॉस की, नॉर्मल लॉस की, ठीक है ना, एबनॉर्मल गेन की, क्लोजिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, वर्कमैन रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो वहां पर आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और आप क्या करोगे, जब आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उसको आप क्या कर दोगे? 80% या क्या आ जाएगी? आपकी गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गुडविल। तो यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू गुडविल निकालनी फर्म की एंड अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बॉट बाय सी। अब देखो हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान समझना। अब जैसे मैंने तुम्हें सिखाया यहाँ पर, ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पर ध्यान से समझना। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 126,250। ये आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। कितने साल का? 4 साल का। ये आ गया आपका 126,250। अब आप क्या करोगे? गुडविल निकालोगे। कैसे? 126,250 का कर दोगे आप 80%। कितना परसेंट? 80%, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये आ जाएगा आपका 1,01,000। और अब क्या करोगे? नया पार्टनर कौन था? सी। तो सी की गुडविल कैसे आ जाएगी आपका? 1,01,000 इंटू कितना, कितने हिस्से के लिए आया था वो? 1/5 के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 20,200। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये सी की गुडविल आ जाएगी। तो इस हिसाब से भी क्वेश्चन बहुत इजी बन सकता है 1 मार्क में, तो आप इसको अच्छे से करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। आओ जरा ध्यान से देखना। अमित और कार्तिक दो पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है? इक्वल।
है ना। तो दो पार्टनर के लिए इक्वल क्या हो गया 1:1। अगर ये 3 होते तो 1:1:1। ठीक है, फिलहाल ये 2 है तो 1:1। इन्होंने एडमिट करा सौरभ को इक्वल शेयर के लिए। तो ध्यान देखना 3 पार्टनर है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। अमित सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में कितने पार्टनर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है सर। अमित, कार्तिक और कौन नया पार्टनर आया सौरभ। तो 1:1 में ये थे और ये कितने हिस्से के लिए आया 1/3 के लिए इसको एडमिट किया गया। फॉर दिस पर्पस गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो यहाँ पर जो गुडविल निकालनी है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो याद रखना सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने सीखा था सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है 2 तरीके से। पहले जो बात सुनो, जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है ना वो निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड पर। किस पे निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड पर। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है 2 तरीके से, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आई होप इसको आप कॉपी कर रहे होंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज अप्रोच से निकलता है टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ध्यान रखना जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकलता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकलते हैं 2 तरीके से, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। ठीक है, और आराम से सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा इस वीडियो को, कोई दिक्कत न लीजिएगा। आओ जरा ध्यान देखें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सुपर प्रॉफिट में हमें अपना गुडविल कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कैपिटल दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, आउटसाइड लोन दे रखा है और क्रेडिटर्स दे रखा है, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर और कैश। और दे रखा है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% पर एनम है। जिस रेट से मार्केट में पैसा कमा रहे हैं नॉर्मली वो 12% है। एवरेज प्रॉफिट है फर्म का पिछले 4 साल का 30,000, और हमें सौरभ की गुडविल कैलकुलेट करनी है। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला मेरी बात सुनो, सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर। अच्छा एवरेज कितना है हमारे पास, एवरेज दे रखा हम लोगों को कितना 30,000 रुपीज। कितना दे रखा है 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अब मेरी बात सुनो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से सुनना इस चीज को, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब दिक्कत ये है कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो बताया भाई कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले होते हैं, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। अब क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट है आप दोनों अप्रोचेस को यूज कर सकते हो। मैं एक अप्रोच कराऊंगा एसेट अप्रोच, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अब आप टोटल एसेट्स को जोड़ लो, कितना आ रहा है, इन सबका सम कर लो, 75, 15, 30, 20, 50, कितना आ गया 1,90,000। तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एसेट्स कितनी आ रही 1,90,000। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या कैपिटल आउटसाइड लायबिलिटी है, नहीं सर, कैपिटल तो इंटरनल लायबिलिटी है। बहुत बढ़िया। क्या रिजर्व आउटसाइड लायबिलिटी है, नहीं सर। क्या लोन आउटसाइड लायबिलिटी है, बिल्कुल सर। तो लोन माइनस करो, कितना, ये आ जाएगा 25,000। अच्छा ठीक है सर, और माइनस करो सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स भी क्या है आउटसाइड लायबिलिटी, तो उसको भी क्या करो माइनस, कितना 5,000। तो ये आ जाएगा आपका 1,60,000। तो इस तरीके से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। सर एक बार ना लायबिलिटी अप्रोच से बता दो, लायबिलिटी अप्रोच से क्या होता है फॉर्मूला, टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो टोटल कैपिटल कितना है, देखो 90 और 50 140, रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व कितना है 20, तो 140 प्लस 20 कितना हो जाता है 1,60,000। क्योंकि लायबिलिटी अप्रोच आसान था इसमें, इससे मैंने बताना सही नहीं समझा, तो मैंने एसेट अप्रोच को समझाया ताकि आपको पता लगे कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी निकलती कैसे है। ठीक है, तो ये आ गया 1,60,000। तो आप क्या करोगे, ध्यान समझना, 1,60,000 का कितना परसेंट करोगे आप लोग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कितना 12%, कितना परसेंट है 12%। तो आप 160 का क्या करोगे 12% करोगे, ये आ जाएगा आपका 160 इंटू 12%, ये आ जाएगा आपका 19,200। कितना आ गया 19,200। क्या निकाल रहे हो आप, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकाल रहे हो आप, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ध्यान रखना आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 160 इंटू 12/100, दैट इज 19,200।
अब आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे 19,200, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 10,800। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 10,800। अब आप क्या करोगे, गुडविल का फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 10,800 इनटू, देखो ना 10,800 इनटू कितना, नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में कितना था 4, कितना था 4, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 43,200 आपकी आ जाएगी, गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल एक बात ध्यान रखना, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है दो तरीके से, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच से। एसेट अप्रोच का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या सौरभ का शेयर नहीं निकाला मैंने, एक मिनट यार, क्या कह रहे हो तुम, सौरभ का शेयर निकाला था उसमें, कितना था उसका, अच्छा तो वहां पर फर्म की जो गुडविल आई थी वो कितनी आई थी, एक बार बोलना भाई, फर्म गुडविल कितनी आई थी वहां पर 43,200 ये आई थी ना, ठीक है। अच्छा ठीक कह रहे हो तुम लोग, सौरभ का शेयर कितना आ गया यहाँ पर, सौरभ का शेयर आ गया 43,200 इंटू 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 14,400। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल में वहां पर सौरभ का शेयर निकालना था, हमने फर्म की गुडविल तो कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन सौरभ का शेयर कैलकुलेट नहीं किया था, तो यहाँ पर सौरभ का शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर ये हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे की, एक और क्वेश्चन है हमारे साथ, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझना। वी एंड एस दो पार्टनर है 5:3 में, मतलब 5/8 और 3/8। इन्होंने एडमिट करा जी को एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। जी ब्रॉट 20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है सर, एंट्री पास करनी है। देखो एडमिशन में गुडविल के कितने केस हैं, गुडविल के केस है यहाँ पर अपने कितने केस, यहाँ पर 5 केस बनता है गुडविल के। अब ध्यान से समझना, अगर गुडविल प्राइवेटली पे करी तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। दोबारा सुन लो, अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे पे करता है प्राइवेटली, सीक्रेटली, पर्सनली, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। दूसरी बात सुनो, नया पार्टनर आया, गुडविल के पैसे लाया और फर्म ने उसको रिटेन करना है, क्या करना है, रिटेन, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। दोबारा सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ध्यान रखना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। एक चीज तो ये, दूसरी चीज, तीसरा केस जो बनता है, नया पार्टनर आया, गुडविल के पैसे लाया और ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, विड्रॉ, तो विड्रॉ का मतलब घर लेकर के चले गए, तो एंट्री करते हैं पहले पैसा आने की, गुडविल का पैसा आने की, फिर उसको जेब में डालने की और फिर घर ले जाने की। तो 3 इवेंट अराइज हो गए यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो यहाँ पर जो 2 एंट्री है लास्ट की, है ना, एक तो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, घर ले जाने की, इन दोनों एंट्री को किस रेशो में करना है, अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशो में। एक और केस बनता है, केस नंबर 4, नया पार्टनर आया, गुडविल के पैसे लाया, लेकिन काइंड में लाया, किस में लाया, काइंड में। काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट की जगह लिखेंगे यहाँ पर बेटा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, तो यहाँ पर कैश को रिप्लेस कर दिया जाएगा एसेट से, किसी और एसेट से, तो एंट्री करेंगे यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशो में, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एक लास्ट केस बनता है कि नया पार्टनर आया, गुडविल के पैसे लाया ही नहीं, भाई वो आया तो है लेकिन गुडविल के पैसे नहीं लाया, तो इस केस में उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, किसका, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो एंट्री कर देंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको हम एडजस्ट करेंगे, वर्ड ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एडजस्ट,
किस रेशो में, इसको करेंगे अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और एंट्री दोबारा सुन लो उसकी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आपको 5 के 5 केस आपने सुने होंगे, पहले पढ़े होंगे, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। दो पार्टनर है वी और एस, ठीक है सर, रेशो है 5:3, ठीक है सर। जी नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, ठीक है सर। जी कैपिटल लेकर आया 20,000 रुपीज और गुडविल लेकर आया 4,000 रुपीज, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और हमको एंट्री पास करनी है। पहला केस है कि गुडविल को रिटेन करना है बिजनेस में, और दूसरा केस है कि गुडविल को विड्रॉ करना है फुली। आओ जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला केस रिटेन का और दूसरा केस विड्रॉ का। देखो सबसे पहली बात, आप कैपिटल लेकर के आए हो, नया पार्टनर आया, कैपिटल के पैसे लाया, तो पहले कैपिटल की एंट्री होनी चाहिए। एंट्री क्या करोगे आप, सबसे पहले एंट्री करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसकी कैपिटल लाया, जी's कैपिटल, जी अपनी कैपिटल लेकर आया ना, तो फर्म इसकी एंट्री पास करेगी। कितने कितने लाया बाबू वो, 20,000 रुपीज और 20,000 रुपीज, पहली एंट्री हमारी हो गई। अब बात करते हैं गुडविल की। पहले केस में गुडविल क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशो में, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में। फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे आप अपना न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले दो पार्टनर थे वी और जी, ठीक है, सॉरी वी और एस, कितने थे पार्टनर, दो, वी और एस। नया पार्टनर कौन आया, जी, तो यहाँ पर था 5:3 और 1/5 के लिए नया पार्टनर आया था। तो लेट प्रॉफिट कितना मान लोगे आप यहाँ पर 1, जी का शेयर कितना मान लोगे आप यहाँ पर 1/5, मानना क्या तो गिवन था, ठीक है सर। अच्छा, तो जो रिमेनिंग होगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, रिमेनिंग होगा 1 - 1/5, दैट इज 4/5, और किसके हिस्से में बटेगा, वी और एस, 5:3, तो 5/8 का 4/5 और 3/8, ध्यान रखना बेटा, 3/8 इंटू 4/5, तो 4/5 को दो टुकड़ों में बांट दोगे 5:3 में, दैट इज 5/8 और 3/8 में, ये आपने कर दिया। ये आ गया 20/40 और ये आ जाएगा आपका 12/40। आगे देखना ध्यान से, जो जी था उसका शेयर कितना था 1/5। अब आप नीचे 40 बनाना ना आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, सेम होगा, तो आप क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई और 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8/40। तो सो वी रेशो एस रेशो जी, वी का कितना आया था, देखो वी का आया था 20/40, तो 20/40, एस का कितना आया था, देखो ध्यान से 12/40, तो आ जाएगा 12/40 और 8/40। सो अगेन 20, 12 और 8, और वी कैन से क्या हो सकता है 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। ये आपका आ गया एनपीएसआर। एनपीएसआर का मतलब क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आप क्या निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस कौन करेगा, वी, तो वी का कितना था ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो था उसका, देखो यहाँ पर देखो ना 5/8, न्यू कितना है 5/10। अच्छा, एस का कितना है, एस का है सर 3/8 और कितना है 3/10। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर आप गुडविल को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले एंट्री करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना 20,000 20,000। दूसरी एंट्री करोगे आप कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 4,000 और 4,000। आप इसको कंपाउंड भी कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो। तो क्या करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 24,000, 24 कैसा आया 20 + 4, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 4,000 और टू कैपिटल अकाउंट कितना 20,000। फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसको, किसको, प्रीमियम को। प्रीमियम कितने से कट किया था आप लोगों ने 4,000 से, तो डेबिट भी कितने से करोगे 4,000 से। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 4,000 टू वीज कैपिटल और टू एस कैपिटल, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो मुद्दे की बात है वो क्या है वो समझना जरा ध्यान से। ये एंट्री तो होनी है, ये किसकी है, ये है कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, जो किसने करी, नए पार्टनर ने, मतलब बाय कौन, जी। ये कैपिटल तो उसकी एंट्री हो जाएगी। अब जो आप एंट्री करोगे ना वो रिटेन की करोगे, गुडविल रिटेन की, वो एंट्री क्या हो जाएगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड केस था आपका किसका, फुली विड्रॉन। क्या था, फुली विड्रॉन। जब फुली विड्रॉन करोगे तो 3 एंट्री होगी, एक तो प्रीमियम का पैसा आने की, फिर जेब में जाने की और फिर घर ले जाने की। तो 3 एंट्री होगी यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आइए जरा देखते हैं इसको भी। देखो यहाँ पर एक और नई एंट्री हो जाएगी। देखो तो तीसरी एंट्री दे रखी है विड्रॉल करने की, पार्टनर्स डेबिट टू बैंक, मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जितना उनको क्रेडिट किया था सेकंड एंट्री में, उससे क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 और टू कैश या बैंक कितना 4000। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा दो पार्टनर है नीति और अदिति, जिनकी रेशियो है 2:3। जॉन आया 1/4 के लिए which he acquired equally from नीति एंड अदिति। ठीक है ना, तो जॉन ने अपना हिस्सा किससे लिया, नीति और अदिति से 1:1 में। इक्वल का मतलब क्या हो गया, 1:1। तो ध्यान रखना यही रेशियो जो है ना, ये कौन सी रेशियो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सी रेशियो है ये, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर आपको कैसे पता चला ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, बाबू साफ साफ लिखा हुआ है कि जॉन ने अपना हिस्सा किससे लिया, नीति और अदिति से 1:1 में। तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगी, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आगे बताओ सर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जॉन ब्रॉट 5 लाख रुपीज एज कैपिटल एंड 1 लाख रुपीज एज प्रीमियम फॉर गुडविल। जॉन आया, कैपिटल के पैसे भी लाया और गुडविल के पैसे भी लाया। कैपिटल के लिए कितने लेकर आया जॉन, तो ध्यान से ना, जॉन की जो कैपिटल है वो कितनी है सर, वो है 5 लाख रुपीज। और जो जॉन की गुडविल है वो कितनी है सर, वो है इसकी कितना सर, वो उसकी है 1 लाख रुपीज। आगे चलो, 1/4 ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। गुडविल जो 1 लाख रुपीज की थी उसमें से 1/4 ओल्ड पार्टनर से क्या कर दिए, विड्रॉ कर दिए। तो मैं इसको तुमको बुक में ही समझाऊंगा, सॉल्यूशन में समझाऊंगा इसका आंसर। सबसे पहले शांति रखना और समझना वो क्या क्या लेकर के आया। सबसे पहले वो लाया कैपिटल का पैसा और लाया गुडविल का पैसा। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा एक साथ करना, कंपाउंड एंट्री करना। देखो सर वो कैपिटल लाया और गुडविल लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों को मर्ज कर दो। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन सा कैपिटल अकाउंट, जोन्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखो पहली एंट्री 5 लाख प्लस 1 लाख कितने हो जाएंगे, 6 लाख। अब आप क्या करोगे, उस गुडविल को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन किस रेशो में, बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल सही, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1 लाख को कर दो हाफ हाफ, 50 और 50। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब जो तीसरी एंट्री है ना बाबू, आपको उसने क्या बोला कि उसने 1/4 विड्रॉ कर दी। कितनी विड्रॉ कर दी, 1/4 क्या करी, विड्रॉ। अब इसको जरा ध्यान से समझना, जो पुराने पार्टनर थे 1/4 विड्रॉ करिए ना, आप कुछ नहीं करोगे। जो दूसरी एंट्री थी ना, उसी का ही 1/4 कर दो। 1 लाख का 1/4 25,000, चेक करो 25,000। ठीक, 50,000 का 1/4 12,500 और 50,000 का 1/4 12,500। एंट्री याद करो, जो विड्रॉ की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कितने से किया गया था सेकंड एंट्री में, 50-50। तो 50,000 का 1/4 कितना होता है, 12,500 और 1 लाख का 1/4 कितना होता है, 25,000। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एंट्री गलत है, यहाँ पर अदिति's करंट अकाउंट नहीं आएगा, अदिति's कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक इसको आप ठीक कर लेना। तो ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये विड्रॉल की एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 7, आओ जरा ध्यान देखना। दो पार्टनर है राजेंद्र और विजय, इनकी रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार की है इनकी। सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ने के लिए शांत मन रखना और देखना लायबिलिटी साइड को कैसे लिखी हुई है। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं राजेंद्र और विजय के 3 लाख और 1.5 लाख। करंट अकाउंट, देखो मेरी बात सुनना, जैसे आप करंट अकाउंट पढ़ोगे ना, मतलब कैपिटल किस नेचर की है, फिक्स नेचर की है, ध्यान रखना। जनरल को क्या करोगे, बोलो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंट्री क्या करोगे, जनरल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में।
क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पर आपको टेंजिबल फिक्स एसेट दे रखे हैं 360 के, गुडविल ध्यान रखना अगर गुडविल बैलेंस शीट में है, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो आप इस गुडविल को क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, क्या करोगे, राइट ऑफ, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। एंट्री सुन लो क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ध्यान रखना अगर गुडविल बैलेंस शीट में तो उसको राइट ऑफ किया जाता है अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। आगे इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, साथ में प्रोविजन भी है और बैंक बैलेंस है। आओ जरा ध्यान देखते हैं इस चीज को। इसके वजह से क्या बोला, विद द एम ऑफ एक्सपेंड बिजनेस इट इज डिसाइडेड टू एडमिट रणविजय। हमने रणविजय को क्या किया, एडमिट करा 1 अप्रैल 2023 में। अब देखो क्या कह रहा है कि प्रोविजन को आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो टू 6% ऑफ डेटर्स। मेरी बात सुनना, यहां पर हम लोगों को जो डेटर्स दे रखे हैं, कितने के दे रखे हैं, देखो बेटा डेटर्स दे रखे हैं हम लोगों को 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए का 6% कितना होता है, 6000। लेकिन सर हमें तो पहले से ही 4000 रुपए हमारे पास प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखना इसमें हम क्या करेंगे, 4 पहले से ऑलरेडी बना हुआ है तो कितना और बनाएंगे, सर हम 2000 रुपए का प्रोविजन और क्रिएट कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है तो ध्यान रखना एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, an outstanding bill for repairs 50,000 to be accounted in the books। ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। एक आउटस्टैंडिंग बिल है कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, जो कि टू बी अकाउंटिंग इन दी बुक्स, जो कि हमने बुक्स में अकाउंट मतलब कि रिकॉर्ड करना है। तो ध्यान रखना ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। क्या है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। लेकिन सर ये तो लायबिलिटी की दिख नहीं रही है, तो भाई इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा तो लायबिलिटी बढ़ रही है। एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स अकाउंट। तो ध्यान रखना इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स अकाउंट। एक और चीज देखो, एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्रूड 7500 बी प्रोवाइडेड फॉर। एक 7500 रुपीज का या 7500 रुपए का इंटरेस्ट अक्रूड था जो कि अनअकाउंटेड था, मतलब हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। हमारी एसेट है तो एसेट अनरिकॉर्डेड है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। एंट्री क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट, अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, या फिर इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बात एक ही है। अगला, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करें अपने बुक वैल्यू पर। देखो इन्वेस्टमेंट कितने की, यहाँ पर 40,000 की, कितने की है, 40,000 की, और आपने उसको बेच दिया बुक वैल्यू पर। देखो सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, बेच दिया। एंट्री क्या करोगे, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर रिवैल्यूएशन नहीं आएगा। आगे चलो, हाफ ऑफ दिस स्टॉक टेकन बाय राजेंद्र 42,000 रुपीज एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज टू बी रिवैल्यूड एट द सेम रेट। ये समझना ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है इसके बारे में, स्टॉक के बारे में क्या लिख रखा है। स्टॉक कितने रुपए का था, स्टॉक था हमारे पास 74,000 रुपीज का। ध्यान समझना इस चीज को, हाफ ऑफ दिस स्टॉक, 74 का हाफ कितना होता है 37, तो रिमेनिंग भी कितना होगा 37। अब हमने क्या किया, 37,000 के स्टॉक को कौन लेकर के चला गया, राजेंद्र। और राजेंद्र कौन है, पार्टनर है। कौन है, पार्टनर। कितने में लेके चला गया, 42,000 रुपीज में, टेकन बाय राजेंद्र। इसको ध्यान से समझना। देखो जब राजेंद्र स्टॉक लेकर के जाएगा कितने वाला, 37 वाला, क्योंकि वो सारा स्टॉक नहीं लेके गया, वो 50% स्टॉक लेकर के गया। और कितने में लेके गया, 42,000 में। तो यहाँ पर हमें पार्टनर की कैपिटल को कम करना है, ठीक है ना, क्योंकि पार्टनर से पैसा आना है। तो पार्टनर की कैपिटल को अल्टीमेटली क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। एंट्री करेंगे, सबसे पहले मेरी बात सुनना, एंट्री करेंगे राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने का, 42,000 का। लेकिन सर एक बात बताओ ना, 37 वाला कितने में लेके गया, 42 में, तो पहले आप स्टॉक की वैल्यू को भी तो बढ़ाओगे ना, तभी तो लेकर के जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो एंट्री पहले क्या होगी, पहले एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना, 5,000 रुपीज। कैसा है 5,000 रुपीज, 37 वाला कितने में लेके गया वो, 42 में। तो यहाँ पर 5,000 रुपीज का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। भाई मेरी बात सुनो, वो 42 का लेके गया ना, तो पहले 37 को 42 पर लेकर तो जाओ। जब तक आप 37 की आइटम को 42 पर नहीं लेकर के आओगे तब तक वो कैसे 42 का बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको एसेट की वैल्यू को बढ़ाना ही पड़ेगा। एंट्री क्या करोगे आप,
एसेट अकाउंट डेबिट बोले तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5000। उसके बाद आप एंट्री करोगे टेकन की एंट्री क्या करोगे, पार्टनर से पैसा लेना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा हुआ है रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग कितने का था 37,000 रुपीज का। इसको ध्यान समझना, जरा बिल्कुल ध्यान समझना इस चीज को कि रिमेनिंग की बात क्या हो रही है। देखो टोटल स्टॉक हमारा कितने का था 74,000 रुपीज का, जिसमें से 37 वाला तो हमने देख लिया, अगले 37 का हम क्या करेंगे इसको समझना। उसने क्या बोला कि जो रिमेनिंग स्टॉक है उसका वैल्यू करो सेम रेट पर, मतलब आप इस 37 को कितने का लगाओ 42,000 का ही लगाओ। तो यहाँ पर भी कितने का इंक्रीज हो रहा है 5,000 का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप एंट्री करोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना 5,000 रुपीज। सर हमने सेम एंट्री यहाँ पर भी करी थी, यहाँ पर हमने कितने का लगा दिया था उसको 42,000 का। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप स्टॉक के वैल्यू को बढ़ाओगे, दो बार वैल्यू बढ़ रही है 3742 3742, तो आप टोटल में 10,000 रुपए का स्टॉक बढ़ा दोगे, एंट्री करोगे क्या स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चाहे आप अलग अलग कर लो चाहे एक कर लो, बात एक ही है। और उसके बाद आप एक और एंट्री करोगे क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, बोले तो राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितना 42,000। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 5:3:2। तो यहाँ पर निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो सर इसका काम क्या है भाई, ध्यान से देखना। जो गुडविल है ना, कौन सी गुडविल, एक तो बैलेंस शीट वाली और एक कौन सी गुडविल है एडजस्टमेंट वाली। तो आप एडजस्टमेंट वाली गुडविल का क्या करते हो, जब पार्टनर गुडविल का पैसे लेकर के आता है तो आप ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पर इसका हम जो बेनिफिट उठाएंगे वो किस लिए उठाएंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो को उठाने में, मतलब कि कैलकुलेट करने में। एंट्री क्या करोगे आप, एंट्री करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और लास्ट है रणविजय 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया और गुडविल के लेकर के आया ट्वाइस दी एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ध्यान समझना इस चीज को कि उसने क्या बोला कि पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसका ट्वाइस कर दो, मतलब उसका 2 गुना कर दो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 2 से, वो आपका क्या आ जाएगा गुडविल, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। फिर आप उस गुडविल में नए पार्टनर की, मतलब कि रणविजय की क्या निकालोगे, गुडविल निकालोगे। कैसे, जो गुडविल फर्म की आएगी उसमें 2/10 करके ये किसकी आ जाएगी, फर्म की गुडविल, और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो के बीच में। आई होप आपको सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आओ जरा देखते हैं, सबसे पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू आउटस्टैंडिंग बिल, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रही है, आप कंपाउंड भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। दूसरा अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फिर अगर आपकी मर्जी है कि आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। फिर राजेंद्र करंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, देखो राजेंद्र लेकर के गया था ना स्टॉक को, तो आप एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल किस नेचर की है, फिक्स नेचर की है, तो फिक्स नेचर में क्या लगता है, करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, आप उसको ऊपर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक और एंट्री है राजेंद्र करंट अकाउंट डेबिट विजय करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बाबू ध्यान रखना, लास्ट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस भी आएगा, तो ध्यान रखना, अगर डेबिट साइड बड़ी है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड है तो लॉस है, अदरवाइज क्या है, प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में जो डेबिट साइड है वो ज्यादा होगी किसकी, रिवैल्यूएशन की, किससे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड से, तो वो लॉस अल्टीमेटली कौन बियर करेगा, पार्टनर। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रिजर्व को बांट दो पार्टनर्स के बीच में, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, गुडविल को राइट ऑफ कर दो, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशो में। अच्छा, ये पैसा लेकर के आया था कैपिटल के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। सर एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है भाई, 2 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स है, ध्यान देखना, 2 एडजस्टमेंट है, एक तो प्रोपोर्शनेट वाली और दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सर समझ में नहीं आया, देखते हैं समझते हैं अच्छे से।
सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। मेरी बात समझना जरा ध्यान से, यहां पर नया पार्टनर आएगा, कैपिटल के पैसे लेकर के आएगा, उसकी कैपिटल को बेस मानते हुए, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानते हुए फर्म अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेगी। कैसे, आओ जरा देखते हैं। एक क्वेश्चन है, अतुल और गीता दो पार्टनर है, उनकी रेशियो है 3:2। ठीक है सर, देखो अतुल और गीता 3:2। नया पार्टनर कौन है? इरा। इरा एक फर्म में 1/4 शेयर के लिए, ठीक है ना, नई पार्टनर है। ठीक है सर, इरा ब्रॉट 40,000 rupees as her capital. The capital of Atul and Geeta after all adjustment relating to goodwill, revaluation of assets and liabilities 60,000 and 40,000. सब कुछ होने के बाद, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस आ गया, गुडविल हो गया, सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद जो अतुल और गीता की एडजस्टेड कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है बच्चों? एडजस्टेड कैपिटल किस किस की? अतुल और गीता की। ध्यान समझना इस चीज को, अतुल और गीता की कितनी कितनी है? 60,000 और 40,000। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, इट इज एग्रीड दैट कैपिटल शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो कैपिटल को रखना है ना वो एनपीएसआर में रखना है, बोले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, और एंट्री पास करनी है। बेटा सारा फोकस यहां पर रखना जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। आओ जरा ध्यान से देखेंगे इस चीज को। ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो इरा की कैपिटल है वो कितनी है बच्चों? वो है सर 40,000 रुपीज। ठीक है, अगर ये 40,000 कितने हिस्से के लिए? 1/4 शेयर के लिए 40,000 रुपीज वो लेकर के आई है। अब ध्यान समझना, अगर इरा की कैपिटल 40,000 रुपीज है 1/4 शेयर के लिए, तो फर्म की कितनी होगी सर? 40,000 फॉर 1/4 शेयर, तो फर्म की होगी सर 160। कैसे होगी 160? आओ जरा देखते हैं। यहां पर हम निकालेंगे फर्म्स कैपिटल। क्या निकालेंगे? फर्म्स कैपिटल। कितनी? 40,000 इनटू इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना? ये आ जाएगा 1,60,000। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो क्या लिखा हुआ है कि इट इज एग्रीड दैट कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ध्यान रखना, इस कैपिटल को हम किस रेशियो में बांट देंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस किस के बीच में? ए, जी और आई, मतलब कि अतुल, गीता और इरा में ये बांट देंगे हम किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? तुमको निकालना आता ही है। जब क्वेश्चन कुछ ना बताया तो क्या लगता है? टोटल प्रॉफिट वाला मेथड है ना, लेट द प्रॉफिट बी 1। तो 1 - 1/4 3/4, तो 3/4 को आप बांट दो किस रेशियो में? 3:2 में। आप यहां देखो जरा, ऐसे निकल जाएगी आपकी एनपीएसआर 9:6:5। तो आप इसको करोगे 9, 6 और 5 में। तो आप क्या करोगे? ध्यान देखना, 1,60,000 का 9/20, 160 का 6/20 और बाबू 160 का कितना? अपना 5/20। तो आपकी ये नई कैपिटल आ जाएगी पार्टनर्स की, तो ये आ जाएगा हमारा 72,000 रुपीज। ठीक है ना बेटा। दूसरा आ जाएगा आपका इसका 48,000 रुपीज, और इसका तो बता ही था कितना आ जाएगा? 40,000 रुपीज। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान समझना। देखो, जो न्यू कैपिटल है किसकी? ध्यान समझना बच्चों उसको। जो न्यू कैपिटल है किसकी? यहाँ पर 3 पार्टनर थे। क्या था पार्टनर का नाम? अतुल और गीता। तो अतुल की कितनी है और गीता की कितनी है? सर अभी तो कैलकुलेट करी हमने। अतुल की नई कितनी है? 72 और गीता की 48। तो यहां पर लिखोगे 72,000 और यहां पर 48,000। अब देखो बेटा, इसको हम कंपेयर करेंगे एडजस्टेड कैपिटल से। किससे कंपेयर करेंगे? एडजस्टेड कैपिटल से। एडजस्टेड कितनी दिन की? 60 और 40। तो माइनस करो यहाँ पर 60,000 और यहाँ पर करो 40,000। इसका मतलब ए ब्रॉट कितना? देखो कितनी है उसकी? 60, रखनी कितनी है? 72। तो 12,000 रुपए अतुल घर से लेकर के आएगा। तो अतुल लेकर आएगा कितना बच्चों? 12,000। सर ये कैसे पता लगा? ये ऐसे पता लगा, 72 - 60। और गीता कितने लेकर के आएगी? ध्यान सुनना बेटा इसको। गीता कितने लेकर के आएगी? गीता ब्रॉट कितने? पहले कितनी थी उसकी? पहले सर 40, रखनी कितनी है? 48। तो कितनी लेकर के आएगी? 8,000 रुपीज। ये 8,000 कैसे आया? 48 - 40। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान समझना इस चीज को, मैं वर्किंग में बता रहा हूं। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट टू बी पेड ऑफ या फिर ब्रॉट बाय द ओल्ड पार्टनर।
न्यू कैपिटल कितनी है 72 और 48, एडजस्टेड कितनी थी 60 और 40, तो भाई अतुल कितने लेकर के आएगा 12,000 और गीता 8,000। तो यहाँ पर हम सिंपली एंट्री कर देंगे, जब पार्टनर कैपिटल लेकर के एंट्री क्या होगा, पैसा आएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा भी हो सकता था कि एक पार्टनर पैसा लेकर के आ रहा है और दूसरा पार्टनर पैसा लेकर के जा रहा है, तब एंट्री क्या करते, पैसा लाने की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और पैसा पे करने की ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन्वेस्टमेंट है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एडमिशन में देखो क्या होगा, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल के पैसे बिना कैपिटल के तो देखो पार्टनर को एडमिट किया ही नहीं जाएगा ना। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ना जब हम पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर को एंटर कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर रहे हैं, तो नया पार्टनर कैपिटल के वैसे तो लेकर के आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रोपोर्शनेट लाया। कैसे लाया, प्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पर एक सिंपल सी साधारण सी बात याद रखो, फिर मैं समझाऊंगा। पहले मैं थोड़ा क्रैमिंग भी करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे को मेन पेपर में लिखना है भाई, साफ बात है, देखो है ना। तो आओ जरा देखते हैं, अगर पेपर में प्रोपोर्शनेट कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट आ गई तो तुम क्या करोगे, समझना, एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे, किसके, ओल्ड पार्टनर के। एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे ओल्ड पार्टनर के, मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आएगी उसको निकालो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। ये रिमेनिंग शेयर किस वाला का नाम है, समझाता हूं तुमको, टेंशन ना लो। रेसिप्रोकल करो रिमेनिंग शेयर का और मल्टीप्लाई कर दो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से। तो ध्यान रखना, ये न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगी, ध्यान रखना। अब इसको करना कैसे वो समझो, पहले इसको नोट कर लेना ध्यान से कि जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगी तो क्या करोगे, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे रेसिप्रोकल किसके, रिमेनिंग शेयर से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो आपकी न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, लेकिन इसे करेंगे कैसे, आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं। युग और वीर दो पार्टनर है 3:1, तो युग और वीर 3:1। इन्होंने क्या करें, इनकी बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स 41,000, जनरल रिजर्व क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है सर। एंट्री बोलो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर कैपिटल अकाउंट है युग और वीर की, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, कैश, ठीक है सर। अब क्या बोला उसने कि दे डिसाइडेड टू एडमिट यश, कौन आया, यश आया, कौन आया, यश, ठीक है सर। यश आया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है सर, 1/4 के लिए हमने इसको क्या कर दिया, एडमिट भी कर दिया, ओके सर। अब उसने क्या बोला, यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यश कैपिटल लाया, लेकिन कैसे लाया, प्रोपोर्शनेट लाया, मतलब कि कुछ हिस्सा लेकर के आया, और 4,000 रुपए लाया किसके, प्रीमियम फॉर गुडविल के, कैश में। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कर दिया 68,000, पहले इन्वेस्टमेंट कितने की थी 60,000 की, अब कितने की हो गई 68,000 की, मतलब 8,000 से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है। एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 8,000। आगे चलो, प्लांट मशीनरी को डेप्रिशिएट करो 10% से, प्लांट मशीनरी यहाँ पर है 60,000, तो 60,000 का 10% कितना होता है 6,000। अब डेप्रिशिएट हो रहा है ना, तो मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट रही है, एंट्री क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो मेरी बात समझना पहले आंसर में, टू प्लांट एंड मशीनरी 6,000 रुपीज, और इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रही थी 8,000 से, तो बाय इन्वेस्टमेंट 8,000, तो 8,000 माइनस 6,000 कितना आ गया हमारे यहाँ पर, हमारा गेन आ गया 2,000। और ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, मतलब वाई और वी को, युग और क्या नाम था इसका बेटा, युग और अपना वीर, इसको किस रेशो बढ़ जाएगा 3:1 में, ठीक है सर। तो 2,000 को बांट दो आप किस रेशो में 3:1 में, तो 1500 और 500। आगे चलो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आया, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप ओल्ड पार्टनर्स की क्या निकालोगे, एडजस्टेड कैपिटल। अब बहुत ध्यान समझना, देखो जो पार्टनर को मिलेगा वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। पार्टनर का नेचर क्या होता है कैपिटल का, क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, सिंपल से एक फंडा है। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा,
और घटेगा तो डेबिट साइड में पोस्ट होगा। सबसे पहले देखो आप पार्टनर्स बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पर्टिकुलर्स पार्टनर का नाम और पर्टिकुलर्स पार्टनर्स का नाम, ठीक है। रिवैल्यूएशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट बढ़ता है, बट जब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो सारे पार्टनर्स का बनेगा इंक्लूडिंग द एडमिटेड पार्टनर, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी 79 और 48, ये कैसे आया सर? ये देखो 79 और 48। रिजर्व को आपने बांट दिया 80,000 को, ये देखो रिजर्व आपने बांट दिया 60 और 20, किस रेशो में? ये बांटा आपने किस रेशो में बताओ? ये बांटा आपने ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था ऊपर 1500 और 500, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा अब मेरी बात सुनना, वो गुडविल लेकर आया था 4000, क्या लेकर आया था? गुडविल। कौन लेकर आया था? यश, नया पार्टनर। एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट करा? ओल्ड पार्टनर को, तो ओल्ड पार्ट किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आप 4000 को क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग दी ओल्ड पार्टनर, दैट इज युव और वीर। एंट्री कर दोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्या किया गया? क्रेडिट, तो उनको उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। मतलब युव और वीर की कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा। तो आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3000 और 1000। अब इस 71,000 को रोक दो। अब मेरी बात समझना ध्यान से, बिल्कुल इज्जत के साथ। देखो आप निकालोगे यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट, क्या निकालोगे? एडजस्टेड कैपिटल, सॉरी क्या निकालोगे? एडजस्टेड कैपिटल। किस किस का? ये निकालोगे युव और वीर का। अब देखो कैसे निकालोगे आप, ध्यान समझना इस चीज को। आप जो मिला पार्टनर को, युव को कितना मिला? 79, ठीक है, प्लस 60,000 प्लस 1500 और इसको क्या मिला? प्लस 3000, ठीक है। इनको सबको प्लस कर दो, ये कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा 143,500, ठीक है सर। अच्छा ऐसे वीर का निकालो, वीर को क्या मिला? 40,000 की इसकी कैपिटल मिली, ठीक है। 20,000 की क्या मिली बेटा? से गुडविल मिली, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना मिला इसको? 500, ठीक है सर। अच्छा 1000 को क्या मिला? प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसको कितना मिला टोटल में? इसको मिला 69,500। तो इसको बोलते हैं बेटा एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड। तो एक की कितनी आई? एक की 143 कितना? 500 और एक का 69,500। इन दोनों को आप प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस कर दो, ठीक है सर। हम प्लस कर देंगे, तो उसको प्लस कैसे करेंगे सर? देखो ये आया 143,500 प्लस 69,500, इनको क्या कर दो? प्लस कर दो। ये कितना आ जाएगा? 0 0 0 1 12 13 1 10 11 1 2,13,000, कितना आ गया? 2,13,000। मैंने समझाया था एडजस्टेड कैपिटल को प्लस कर देना ओल्ड पार्टनर्स की, हो गया सर। मल्टीप्लाई कर देना रिमेनिंग के रेसिप्रोकल से। अब ये समझो क्या, देखो नया पार्टनर आया था कितने हिस्से के लिए? 1/4 के लिए। तो 1 माइनस 1/4, रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 3/4। तो 3/4 को आप क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग किसका अधिकार था? ये जो रिमेनिंग है ये किसका है? ये है बचे हुए पार्टनर का, मतलब कि ओल्ड पार्टनर का। अगर मैं कहता हूं 3/4 की वैल्यू कितनी है? 213, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान रखो ना, 2,13,000 इंटू 4/3। भाई सिंपल सी बात है, अगर 3/4 की वैल्यू कितनी है? 2,13,000, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? रेसिप्रोकल कर दो ना भाई, और इंटू कर दो उसमें किसका हिस्सा? नए पार्टनर का हिस्सा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? नए पार्टनर की कैपिटल, और ये आ जाएगा आपका 71,000। तो ध्यान रखना ऐसे हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो एक बात बहुत ध्यान समझना कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल को पढ़ेंगे तो एक दिमाग में चीज रखना, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर क्या किया? सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल को कैलकुलेट करा। एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी? जो मिलेगा पार्टनर को प्लस जो लिया जाएगा वो माइनस। यहां पर सिर्फ पार्टनर को सब कुछ मिला है तो सबको क्या कर दिया? प्लस कर दिया, माइनस कुछ भी नहीं किया। तो हमने क्या कर दिया? एडजस्टेड कैपिटल निकाल दी, ठीक है सर। फिर हमने क्या करा? इसको हमने प्लस कर दिया, फिर रिमेनिंग के रेसिप्रोकल से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और हमने यहाँ पर न्यू पार्टनर की जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल थी वो कैलकुलेट कर ली। तो आओ जरा ध्यान समझो, ये 71 आ गया, तो बाय बैंक 71, और ये क्या आ गया? इसकी क्लोजिंग बैलेंसेस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर एक और चीज, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी सुन लो आप लोग। देखो
जैसे इन्वेस्टमेंट कितने का था पहले 60, अब कितने का हो गया 68, तो नई बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी आएगी 68,000 इन्वेस्टमेंट की। ठीक है सर। अच्छा, नई बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है सर। प्लान मशीनरी कितने की थी पहले सर, वो थी 60,000, अब कितने की दिखाओगे 54,000 की, क्योंकि उसमें कितना डेप लग चुका है 6,000 रुपीज। तो ध्यान रखना कि जो नई बैलेंस शीट बनेगी ना वो रिवैल्यूड फिगर में बनेगी। किसमें बनेगी? रिवैल्यूड फिगर में। और एक और चीज ध्यान रखना कि जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी दिखाओगे आप 143,500, 69,500 और 71,000। ध्यान रखना इस चीज को बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनाई गई बट पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में बहुत हाई चांसेस है कि जो क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट के साथ आएगा। तो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो रिवैल्यूड फिगर को ध्यान में रखते हुए बनाओगे। आई होप आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसमें आगे दो नए क्वेश्चन बने 11th और 12th। होप सो आपको समझ में आ गया होगा और आप सब खुद ट्राई करोगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो के नीचे, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।